लोकसभा चुनाव के लिए 2 चरणों की वोटिंग हो चुकी है। लड़ाई सत्ता की है और सत्ता के केंद्र में है दिल्ली। और दिल्ली इन दिनों चर्चा में है मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति और आपसी सिरफुटौल की वजह से। दिल्ली कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसने दिल्ली की राजनीति में हड़कंप मचा दिया है। बीच चुनाव अगर एक प्रमुख पार्टी का प्रदेश अध्यक्ष अपनी पार्टी से इस्तीफा दे देता है तो हड़कंप तो मचना ही था। पूरे दिन सियासी ड्रामा चला, बयानबाजी हुई, लेकिन सवाल ये है कि ये सब हुआ कैसे? दिल्ली कांग्रेस की अंदरूनी राजनीति में क्या चल रहा था? कौन कौन से पुराने दावेदार थे जिनको किनारे लगाकर कन्हैया कुमार और उदित राज को टिकट दिया गया? और क्या जो बाहर कहा जा रहा है वही है इस पूरे खेल की वजह, या फिर टिकट की दावेदारी खत्म होने से नाराज नेताओं ने ये बम फोड़ा? इन सारे सवालों के जवाब तलाशेंगे विस्तार से इस वीडियो में। लवली ने बाकायदे 4 पन्नों की चिट्ठी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के नाम लिखी और अपना दर्द बयां किया। लवली ने टिकट बंटवारे पर सवाल उठाए, आम आदमी पार्टी के साथ गठबंधन पर सवाल उठाए, संगठन की अंदरूनी राजनीति पर सवाल उठाया, खासतौर पर प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया पर सवाल उठाया और कहा कि वो काम नहीं करने दे रहे हैं। साथ ही ये भी कहा कि मैं पार्टी नहीं छोड़ के जा रहा हूं, पार्टी ने जो भी फैसला किया उसके साथ खड़ा रहा, पार्टी ने जो कहा वो किया। लेकिन जिस तरीके से 2 सीटों पर उम्मीदवारों कन्हैया कुमार और उदित राज के नाम घोषित हुए, उससे असहमति जताते हुए उन्होंने कहा, अरविंदर सिंह लवली ने, कि मैंने दावेदारी छोड़ दी अपनी, लेकिन कई वरिष्ठ नेताओं को दरकिनार किया गया, जिससे कांग्रेस कार्यकर्ताओं के मन में पीड़ा है। लेकिन राजनीति के जानकारों ने कहा कि अरविंदर सिंह लवली ने जो कहा वो केवल अरविंदर सिंह लवली की पीड़ा नहीं है, ये उन तमाम कांग्रेसी नेताओं की पीड़ा है जो लंबे समय तक दिल्ली कांग्रेस में निर्णायक भूमिका में रहे हैं। और वो तमाम चेहरे कल यानी 28 अप्रैल को अरविंदर सिंह लवली के साथ दिखाई भी दिए, जब ये पूरा सियासी घटनाक्रम चल रहा था। फिर चाहे वो अजय माकन हो, सुभाष चोपड़ा हो या फिर संदीप दीक्षित हो, ये वो नेता हैं जो गठबंधन फाइनल होने से पहले तक खुले तौर पर आम आदमी पार्टी के साथ जाने का विरोध कर रहे थे। एक सुर में ये कहते थे कि कांग्रेस विरोध की राजनीति से ही आम आदमी पार्टी उपजी है, दिल्ली में कांग्रेस की जो स्थिति है उसकी भी जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है। लेकिन गठबंधन हुआ तो सब शांत थे। फिर पिछले कुछ दिनों में ऐसा क्या हुआ कि ये पुरानी पीड़ा फिर से उभर आई? और दिल्ली प्रदेश कांग्रेस में चल रही इस लड़ाई की वजह क्या है? क्या ये लड़ाई पुराने वर्सेस नए की है, या फिर ये लड़ाई टिकट की है, या फिर ये लड़ाई है प्रभारी दीपक बाबरिया से, जिसमें इस्तीफा देकर लवली ने प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की? इन सारे सवालों के जवाब दे रहे हैं कांग्रेस पार्टी पर बारीकी से नजर रखने वाले लोकमत समूह के वरिष्ठ संवाददाता आदेश रावल। इसको ऐसे नहीं देखता, क्योंकि कल जब लवली जी ने इस्तीफा दिया और उसके बाद उनके घर पे जो नेता पहुंचे, उसमें आपने जिक्र किया कि अजय माकन भी गए, संदीप दीक्षित भी गए, तो लगभग सारे खेमे के लोग वहां पहुंच गए। तो मुझे ये नहीं लगता कि ये 2 खेमों के बीच ये लड़ाई है। दरअसल लड़ाई है दीपक बाबरिया को लेके। दीपक बाबरिया ने जो टिकटों का बंटवारा किया है, उसको लेके ये झगड़ा है। और क्योंकि अ, लवली जी प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनका सिंगल नाम गया था जहाँ से कन्हैया को टिकट दिया गया है और आखिर में उस नाम को बदल दिया गया, तो उससे उनकी नाराज़गी थी। संदीप दीक्षित का नाम भी गया था इसी सीट से, यानी चांदनी चौक में से या इस सीट में किसी में से भी आप उनको दे दीजिए, तो उनको भी टिकट नहीं मिला। तो इस तरीके से लड़ाई शुरू हुई और जो कल चिट्ठी मैंने पढ़ी है प्रदेश अध्यक्ष की इस्तीफे से, जो उन्होंने इस्तीफा दिया है, उसमें उन्होंने कहा है कि हम जो भी काम करना चाहते हैं, बाबरिया जी हमें करने नहीं देते। बाबरिया के पास 2 स्टेट हैं, हरियाणा और दिल्ली, और हरियाणा में भी कुछ ऐसा ही उनके खिलाफ माहौल है कि एक ग्रुप है जो नाराज़ है। मुझे याद है कि एसआर के ग्रुप कहते हैं उसे, शैलजा, रणदीप और किरण चौधरी, उन्होंने यात्रा निकाली थी। उस यात्रा में उन्होंने कहा कि मैं आप लोगों को सस्पेंड कर दूँगा। तो उसमें उसके बाद उनको ये कहा गया कि हम में से 2 तो महासचिव हैं, पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, आपके पास ये अधिकार नहीं है कि आप उन्हें सस्पेंड कर दें। तो ऐसा ही मामला दिल्ली में भी हो रखा है। तो दिल्ली में बाबरिया साहब को लेकर नाराज़गी है। उस नाराज़गी का नतीजा ये है कि कल जब लवली और उनके कैंप ने प्रेशर पॉलिटिक्स की और इस्तीफा भेज दिया, तो आला कमान ने वो इस्तीफा मंजूर कर लिया। मुझे लगता है रणनीति में यहाँ कमी रही। तो प्रेशर पॉलिटिक्स कर रहे थे तो इस्तीफा नहीं भेजना चाहिए था, शायद उनको प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी। तो जो भी स्ट्रैटेजिस्ट थे इसके पीछे, वो समझ नहीं पाए कि उनका इस्तीफा एक्सेप्ट हो सकता है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि दिल्ली के जितने भी धड़े हैं कांग्रेस के बीच के, वो सब इकट्ठे हैं। अगर मैं छोड़ दूँ अनिल चौधरी को,
क्योंकि अनिल चौधरी प्रदेश अध्यक्ष थे, उनको हटा के ये बने थे और अनिल चौधरी भी इसी सीट से टिकट माँग रहे थे, जिस सीट से कन्हैया को टिकट दिया गया है। इसी सीट से लवली दावेदार थे, इसी सीट से रागिनी नायक दावेदार थीं, इसी सीट से संदीप दीक्षित थे। संदीप के पास दोनों ऑप्शन थे, चांदनी चौक भी और ये नॉर्थ ईस्ट भी। तो इन सब का जो दर्द है वो मुझे लगता है कि टिकट का है और वो सबकी नाराज़गी बाबरिया साहब को लेके है। अब सवाल ये भी है कि दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अरविंदर सिंह लवली और प्रदेश प्रभारी दीपक बाबरिया के बीच नाराजगी की शुरुआत कहां से हुई? क्या बाबरिया वर्सेस लवली की इस लड़ाई में इस्तीफा देकर लवली पिछड़ गए हैं? और ये जो घटनाक्रम हुआ है, इसका क्या असर लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्या असर गठबंधन पर पड़ेगा, ये भी समझ लेते हैं। नहीं, नाराज़गी शुरू इस बात से हुई थी कि उदित राज दूसरी पार्टी से आए हैं, आपने उनको बना दिया उम्मीदवार। फिर कन्हैया जो है वो पिछली बार के चुनाव बिहार से लड़े थे, इस बार दिल्ली से लड़े हैं। तो दिल्ली के नेताओं का ये कहना था कि क्यों नहीं हम अपने लोगों को कंसिडर करते हैं। पहले ही हमें 4 में से 3 सीट मिल रही हैं। हमारा जो मेजर वोट बैंक है वो आम आदमी पार्टी के पास चला गया है। तो अब कांग्रेस का और आम आदमी पार्टी का अलायंस तो उन्होंने कर लिया, लेकिन ज़मीन पे कैसे इनके कार्यकर्ता मिलेंगे, ये एक बड़ी चुनौती थी। इसीलिए जब अरेस्ट किया गया अरविंद केजरीवाल को, तो सबसे पहले पहुँचने वाले संदीप दीक्षित और लवली साहब थे। तो ये एक संदेश देने की कोशिश थी। तो उन्होंने वहाँ जाके देखा कि जितने भी लोग विरोध कर रहे थे, कार्यकर्ता जो खड़े थे आम आदमी पार्टी के, वो तो पुराने कांग्रेसी थे। तो ऐसे करके आज से ये नाराज़गी शुरू नहीं हुई है। टिकटों के बँटवारे से पहले से बावरिया वर्सेस लवली कैंप चल रहा था कि कैसे इनको मतलब एक से एकजुट किया जाए। लेकिन आखिर में हुआ वही जो इन्होंने चाहा, उदित राज को टिकट दे दिया, कन्हैया को टिकट दे दिया लास्ट एंड पे आके क्योंकि उनका नाम नहीं था, दिल्ली के नेताओं के नाम थे। तो वहाँ से नाराज़गी शुरू हुई और ये बढ़ते-बढ़ते इस्तीफे तक पहुँच गई और इस्तीफे के बाद आपके सामने इस्तीफा मंज़ूर हो गया है। तो ये मुझे लगता है कि लवली साहब और उनके कैंप के लिए एक सेटबैक है, उनकी रणनीति में कहीं कमी रहेगी इसमें। अरविंदर सिंह लवली ने इस्तीफा दिया तो उनकी पार्टी के नेताओं ने उन पर बीजेपी से सांठगांठ होने का आरोप लगाया। उदित राज ने तो यहां तक कह दिया कि बीजेपी आने वाले दिनों में हर्ष मल्होत्रा की जगह लवली को पूर्वी दिल्ली से अपना उम्मीदवार घोषित कर देगी। लवली 2017 में बीजेपी में जाकर फिर कांग्रेस में वापसी भी कर चुके हैं। 28 अप्रैल को जब उन्होंने इस्तीफा दिया तो फिर से यही सवाल सामने आया कि क्या लवली फिर से बीजेपी में जाएंगे। मुझे इसकी जानकारी नहीं है क्योंकि ये बड़ा सा सवाल डिफरेंट है कि वो क्या करेंगे क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी है वो बीजेपी से आए थे और देवेंद्र यादव को दिल्ली का अध्यक्ष बनाया जाना था, जब लवली जी को बनाया गया पिछले साल लगभग 8 महीने पहले। तो लगभग तय हो गया था, लेकिन खड़गे साहब के दफ्तर में से एक व्यक्ति ने इंटरफेयर किया और लवली जी को अध्यक्ष बनवा दिया। तब से झगड़ा शुरू हुआ दिल्ली के कैंप्स का। और आपने कहा कि वो बीजेपी जाएँगे, ऐसा आरोप लगाया है आज सुबह ही अनिल चौधरी ने जो पूर्व अध्यक्ष हैं, कि जो घटना सूरत में घटी है, ये घटना भी वैसी ही है। अब बीजेपी जा नहीं सकती क्योंकि वहाँ सातों सीटें तो बढ़ चुकी हैं, तो आपके पास ऑप्शन तो है नहीं चुनाव लड़ने का। तो क्या होता है नैरेटिव में चीज़ें हेल्प करती हैं। जैसे इंदौर में हुआ आज कि नॉमिनेशन वापस ले लिया और मुझे लगता है कि वो भाजपा में शामिल हो जाएँगे। तो वो मध्य प्रदेश में नैरेटिव सेट करेगा कि कैसे कांग्रेस के प्रत्याशी भाग रहे हैं। ऐसे ही दिल्ली में भी ये बीजेपी की मदद हो सकती है कि नैरेटिव में हेल्प करेगा कि दिल्ली के अध्यक्ष ने इस्तीफा दे दिया, उनकी झगड़े चल रहे हैं अंदरूनी। तो ये आरोप खुद कांग्रेस के नेता ही लगा रहे हैं कि अ, ये इसमें बीजेपी की मदद करने के लिए ऐसा किया गया है। तो शामिल होने का मुझे नहीं लगता कि कुछ ज़्यादा समय अभी उनके पास है या ज़्यादा ऑप्शंस हैं, क्योंकि सातों सीटें बढ़ चुकी हैं, अब चुनाव लड़ नहीं पाएँगे। तो इसका जो आपका सवाल का जवाब है, वो आपको बाद में मिलेगा कि लवली जी चुनाव के बीच में कुछ ऐसा स्टेप लेंगे या चुनाव के बाद लेंगे, तब समझ में आएगा कि इस इस्तीफे का असली मकसद क्या था। फिलहाल लवली ने खुद बीजेपी के साथ जाने की बात नकार दी है, लेकिन ये राजनीति है, यहाँ कुछ भी असंभव नहीं है। हमने इसी चुनाव में नेताओं को सुबह किसी पार्टी का विरोध करते और शाम को उसी पार्टी में शामिल होते भी देखा है। सूरत और इंदौर लोकसभा सीटों पर कांग्रेस उम्मीदवारों को बीजेपी में शामिल होते देखा है। फिर ये कहना मुश्किल है कि आगे क्या होगा, लेकिन जो भी होगा लोकमत हिंदी आप तक पहुंचाता रहेगा। देखते रहिए लोकमत हिंदी।